हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन ट्यूशन सेंटर में। मैं अमित चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर 5th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसके आज अपन एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे सभी। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, यहाँ से क्वेश्चन लगभग इजीली बन जाता है। एमसीक्यू भी बन जाएगा और वैसे बड़े क्वेश्चन भी अच्छे से बन जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है क्योंकि आगे भी ये आपको 11th-12th में जब भी आप मैथ लोगे तो वहाँ पे भी आपके काम आने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो अब तक अपन ने जो चैप्टर 4 तक अपने एमसीक्यू प्लस थ्योरी के जो भी क्वेश्चन किए हैं वो आप सभी ने देख लिए होंगे। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है? फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, विच टर्म ऑफ एन एपी 27, 24, 21 इज जीरो। तो अपने को टर्म पूछा है कि कौन सा टर्म है जो इस एपी का जीरो बनाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई, इस क्वेश्चन समझने में आपको कहीं पर भी समस्या नहीं है। तो अपने को टर्म पूछा कि कौन सा टर्म जीरो है, यानी कि अपन मान लेते हैं जो nth टर्म है वो क्या है अपना जीरो है। ठीक है, अब nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से अपने को पता है कि a की वैल्यू क्या है, a है अपने पास 27 और d आपको निकालना आता है। d कैसे निकलता है, a2 माइनस a1। तो a2 क्या अपना, a2 है अपना 24, तो 24 माइनस a1 क्या अपने पास 27। तो 24 में से 27 को माइनस करेंगे क्या आएगा, -3। तो d की वैल्यू आ गई -3। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अपने को इस फॉर्मूले में ये वैल्यू अपने को पुट करनी है और अपना आंसर निकालना है। तो एक की वैल्यू क्या अपने पास 27, तो 27 प्लस एन का पता नहीं है क्योंकि एन तो अपने को निकालना है, कौन सा टर्म है वो जीरो है, और डी की वैल्यू क्या है -3 इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब यहाँ से सोल्व करते हैं इसको। 27 एज इट इज, फिर -3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -3n, फिर -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा +3 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से अपने पास 27 प्लस 3 कितना हो गया 30 -3n इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से -3n को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस में चला जाएगा, तो 30 इज इक्वल टू 3n। अब यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है, n इज इक्वल टू 30/3, क्योंकि 3 है जो मल्टीप्लाई में इधर शिफ्ट करेंगे तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। तो n की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 10। तो अपने पास कौन सा टर्म है वो जीरो बनाएगा, तो 10th टर्म। तो यहाँ पे लिख देंगे 10th टर्म विल बी जीरो, 10th टर्म विल बी जीरो। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है होगी इस क्वेश्चन में। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, द लिस्ट ऑफ नंबर्स इज। अब अपने को ये बताना है, ये अपने को नंबर दे रखे हैं, कौन कौन से दे रखे हैं, -10, -6, -2 और 2 डैश 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 आगे चलता रहेगा। ठीक है, अब अपने को बताना है कि ये एपी है या नहीं है। पहली बात तो ये बताना है कि अपन को ये एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो इसका डिफरेंस क्या होगा। तो एपी को अगर वेरीफाइड करना है अपने को कि ये एपी है या नहीं है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इनका जो डिफरेंस होता है, इन टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। अब वो सेम कैसे पता लगेगा, अब सबसे पहले अपन डिफरेंस निकालते हैं। तो डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। अब A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 क्या है सेकंड टर्म, वो क्या है -6, और माइनस A1 क्या है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है -10, तो -10। ठीक है, अब यहाँ से -6 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10। अब 10 में से 6 को माइनस करेंगे क्या आएगा 4। तो डिफरेंस क्या है 4, दो टर्म से। अब फिर से अपने को डिफरेंस ही देखना, अगर सेम आता है तो एपी में है, अगर सेम डिफरेंस नहीं आता है तो वो क्या होगी, वो एपी नहीं होगी। अब देखते हैं अपन A3 माइनस A2। अब A3 क्या है थर्ड टर्म, थर्ड टर्म अपने पास -2। A2 क्या है सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या है -6, और यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी -6 है, तो +6। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। 6 -2 कितना होगा 4 होगा। ठीक है, अब डिफरेंस अपना क्या रहा है, सेम आ रहा है। डिफरेंस क्या रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इट इज एन एपी, इट इज एन एपी विद डिफरेंस 4, विद डी इज इक्वल टू 4। डिफरेंस क्या है 4। अब ये कौन से ऑप्शन में अपने को गिवन है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। अब अपने को एपी दे रखी है 1/p
1 माइनस पी अपॉन पी और 1 माइनस 2 पी अपॉन पी। अब इसकी अपने को क्या पूछा है, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस पूछा है। तो उसका आपको फॉर्मूला पता है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1। अब A2 अपने को क्या गिवन है, सेकंड टर्म, A2 का मतलब सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या अपने पास 1 माइनस पी अपॉन पी, माइनस A1 क्या है 1 अपॉन पी, A1 का मतलब फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में अपने पास क्या आएगा पी, पी को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस पी एज इट इज आएगा, माइनस पी को डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। अब यहाँ से 1 माइनस 1 ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या रह गया अपने पास, माइनस पी अपॉन पी। अब ये पी से पी भी कैंसिल हो गया, तो डी इक्वल टू अपने पास क्या रह गया, -1। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैसे ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है, एक दो फॉर्मूले होते हैं उनको बस याद रखना होता है, बाकी इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, द nth टर्म ऑफ एन एपी इज। अब अपने को एपी दे रखी है, एपी क्या है, ए 3a 5a डैश 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 डैश, ये अपने को क्या है, एपी गिवन है। ठीक है, अब अपने को क्या पूछा है, nth टर्म पूछा है, मतलब ए एन की वैल्यू पूछी है अपने को। तो यहाँ से इस एपी से अपन क्या पता लगा सकते हैं, सबसे पहले ए की वैल्यू क्या है, ए, ठीक है, और डी की वैल्यू क्या है, A2 माइनस A1। अब A2 क्या है अपने पास 3a माइनस a, तो क्या हो जाएगा 2a। तो D की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 2a। तो nth टर्म पूछा है, तो an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1d। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1d। यहाँ पर जो भी वैल्यू होती है उससे एक कम होगी, d के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या अपने पास, a ही गिवन है, प्लस एन माइनस 1, वो अपने को पता नहीं है एन का वैल्यू, और डी क्या अपने पास 2a, डी क्या अपने पास 2a। अब 2a को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या निकल के आता है, a प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2an, माइनस 2 को 1 से करेंगे तो -2a। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, अब -2a को प्लस a से माइनस करते हैं तो -a निकल के आएगा, तो 2an माइनस a। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इन दोनों में से अपने पास क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, तो ए को कॉमन ले लेते हैं। फिर अपने पास क्या रह गया, 2n माइनस, और इधर क्या रह गया, ए कॉमन आ गया तो 1 रह गया। तो ए एन क्या है अपने पास, ए ब्रैकेट 2n माइनस 1। अब किस ऑप्शन में ये आपको दिख रहा है, तो ए 2n माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो बी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 11th टर्म ऑफ एन एपी। अब अपने को एपी दे रखी है -5, फिर -5/2, फिर 0, फिर 5/2 डैश 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 डैश, ये एपी दे रखी है। अब अपने को क्या पूछा है, 11th टर्म पूछा है। तो 11th टर्म वेरी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इस एपी से अपन क्या पता लगा सकते हैं, ए की वैल्यू क्या है -5, और डी की वैल्यू अपन निकालना अपने को पता है, A2 माइनस A1। अब A2 क्या अपने पास -5/2, माइनस A1 क्या अपने पास -5 है, इसका मतलब ये क्या हो गया, +5। अब यहाँ से एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा 2, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 एज इट इज आ गया, प्लस यहाँ पे 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 10। अब 10 में से 5 माइनस करेंगे क्या आएगा 5/2। ये आ गई अपने पास डी की वैल्यू। अब अपने को पूछा क्या, 11th टर्म। अब 11th टर्म अपने को यानी कि A11। अब A11 को कैसे लिख सकते हैं अपन, A एज इट इज प्लस 11 है, 11 से एक कम क्या होता है 10, 10 इंटू डी। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये वो फॉर्मूला ही होता है a प्लस एन माइनस 1d, यानी कि यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10d आ जाएगा। अब a की वैल्यू अपने पास क्या, -5 प्लस 10 एज इट इज, डी की वैल्यू क्या अपने पास क्या निकल के आएगी 5/2। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई। अब 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 5 10। तो यहाँ से अपने पास -5 प्लस 5 5 क्या हो जाएगा 25, 25 में से 5 को माइनस करेंगे तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा 20। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कौन सा ऑप्शन सही है अपना, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, 6th क्वेश्चन अपने को गिवन, द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज -2। अब अपने को फर्स्ट टर्म दे रखा है, क्या दे रखा है, -2।
फर्स्ट टर्म अपने को दे रखा है -2, ठीक है, एंड द कॉमन डिफरेंस भी अपने को गिवन है, क्या है, -2। अब अपने को फर्स्ट 4 टर्म्स बताने, ठीक है। तो पहला टर्म तो a1 वो क्या हो जाएगा, a की इक्वल हो जाएगा, वो क्या है, -2, ठीक है। a2 क्या होता है, a2 होता है इज इक्वल टू a एज इट इज, फिर 2 से एक कम यानी कि 1 इंटू डी, यानी कि 1 इंटू डी। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, a की वैल्यू क्या है, -2 प्लस 1 को d से मल्टीप्लाई, d क्या है, -2, ठीक है, ये -2 हो गया। तो यहाँ से अपने पास क्या गया, -4। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो टू को मतलब प्लस किया 4 और माइनस दोनों तरफ है, तो एक माइनस आ गया। अब a3 की वैल्यू निकालनी है अपने को, a3 कैसे निकालेंगे, a तो एज इट इज प्लस, अब 3 से एक कम क्या होता है, 2 इंटू डी, ठीक है। a की वैल्यू क्या है अपने पास, -2 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है, -2। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, -2 माइनस, ये माइनस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, -6। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ऐसे a4 यानी कि 4 टर्म निकालने, अपने a4 निकालना, तो a एज इट इज प्लस 4 में से एक कम करेंगे 3 इंटू डी। अब यहाँ से a की वैल्यू क्या है, -2 प्लस 3 इंटू डी क्या है, -2। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, -2 और माइनस क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, -8। तो अपने पास जो AP आई है वो क्या ही है, AP इज इक्वल टू क्या आ गई, फर्स्ट टर्म अपने पास क्या है, -2, फिर सेकेंड टर्म अपने पास क्या है, -4, फिर थर्ड टर्म क्या है, -6, और फोर्थ टर्म क्या है, -8। कौन से ऑप्शन में अपने को गिवन है, -2 -4 -6 -8, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, द 21st टर्म ऑफ एन AP हुज फर्स्ट 2 टर्म्स आर दिस। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फिर भी अपन सोल्व कर देते हैं इसको भी। हुज फर्स्ट 2 टर्म्स आर, यानी कि फर्स्ट 2 टर्म अपने को दे रखी है, यानी कि a1 है वो कितना है, -3 है, और a2 क्या है, वो 4 है, ठीक है, ये गिवन अपने को। अब a2 को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से a2 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2 से एक कम, यानी कि 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस डी इज इक्वल टू 4। अब a की वैल्यू अपने को पता है, वो क्या है, जो a1 होता है वही a की वैल्यू होती है, वो क्या है, -3 प्लस डी इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से -3 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो d की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो d की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। अब a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, अपने को 21st टर्म पूछा है, यानी कि a21 पूछा है अपने को, ठीक है। a21 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 21 से एक कम क्या होगा, 20 इंटू डी। अब यहाँ से a की वैल्यू अपने पास क्या है, -3 प्लस 20 इंटू डी क्या है अपने पास, 7, तो ये 7 आ गया, -3 प्लस अब 20 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 140। अब यहाँ से 140 में से अगर माइनस करेंगे -3, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 137, और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। तो कौन से ऑप्शन में अपने को ये दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज P। अब फर्स्ट टर्म अपने पास क्या गिवन है, a इज इक्वल टू पी, एंड द कॉमन डिफरेंस इज q, यानी कि d की वैल्यू क्या है, q। देन इट्स 10th टर्म पूछा है, यानी कि a10 की वैल्यू। अब a10 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस, अब 10 है, 10 से एक कम करेंगे 9 इंटू डी, ठीक है। a क्या है अपने पास, p प्लस 9 इंटू डी क्या अपने पास, q। तो यही आंसर हो गया अपना। अब कौन से ऑप्शन में ये आंसर गिवन है, वही अपना आंसर हो जाएगा, P+9Q, P+9Q, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज 5, यानी कि कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू अपने को दे रखी है 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अपने को वैल्यू पूछी है A18 माइनस A13, इसकी वैल्यू अपने को पूछिए। तो चलिए सोल्व करते हैं। A18 को अपन क्या लिख सकते हैं, A18 को लिख सकते हैं a प्लस 18 से एक कम क्या होता है, 17 इंटू डी। अब माइनस, अब A13 को क्या लिख सकते हैं, A13 को अपन लिख सकते हैं a, अब प्लस आता लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, माइनस, और 13 में से एक कम करेंगे 12d इज इक्वल टू, यही अपने को पूछा है, इसकी वैल्यू पूछी है अपने को, ठीक है। अब यहाँ से a माइनस ये तो कैंसिल हो गया, 17d माइनस 12d,
ठीक है, अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, क्या आएगा 17D में से 12D माइनस करेंगे, क्या आएगा 5D। अब D की वैल्यू अपने को गिवन है, वो क्या है 5 इंटू डी क्या है 5, तो यहाँ से अपना आंसर क्या गया 25। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। अब दो एपी दे रखी है अपने को, ठीक है, एक तो एपी फर्स्ट और एक एपी सेकंड, ठीक है, दो एपी अपने को गिवन है, कोई दिक्कत नहीं, उनका कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, तो इसका भी डी है, इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या है डी है, ठीक है। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज, अब इसका फर्स्ट टर्म ए मान लेते हैं, वो क्या गिवन है -1, ठीक है, एंड दैट ऑफ अदर इज -8, यानी कि इसका कैपिटल ए मान लेते हैं, वो क्या है फर्स्ट टर्म -8। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, अब फोर्थ टर्म के बीच में डिफरेंस क्या होगा वो निकालना है, मतलब कि A4 और यहाँ पे क्या है A4, यानी कि इसका डिफरेंस अपने को निकालना है। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, A4 माइनस ए बड़ा ए कैपिटल A4, इनका डिफरेंस अपने को बताना। A4 इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4 में से ए कम करेंगे 3 इंटू डी, माइनस A4 इसको क्या लिख सकते हैं ए, यानी कि ये कैपिटल ए माना है अपन ने, तो माइनस कैपिटल ए, फिर ये माइनस है तो इधर भी माइनस आ जाएगा, 4 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू डी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। 3D माइनस 3D ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ से अपने पास क्या आ गया a माइनस कैपिटल ए, तो यहाँ से a स्मॉल a कितना है अपने पास -1, और कैपिटल ए क्या है -8, तो ये -8। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8, 8 में से -1 करेंगे तो क्या आएगा 7। अब कौन से ऑप्शन में आपको 7 दिख रहा है, वही अपना क्या हो जाएगा आंसर, तो 7 दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, तो सी अपना क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, if k 2k minus 1 2k plus 1 are three consecutive terms of an AP, then the value of k की वैल्यू क्या होगी वो अपने को बतानी है। ये तीनों कंजिकेटिव नंबर्स है एपी, यानी कि अपने को एपी गिवन है, क्या है एपी, वो है k 2k माइनस 1 और 2k प्लस 1, ये एपी अपने को गिवन है, ठीक है। अब एपी का अपने पास होता है क्या होता है डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1 इज इक्वल टू क्या होता है A3 माइनस A2, ठीक है, डिफरेंस इक्वल होता है, ठीक है, वही यहाँ पे लगाएंगे। A2 क्या है अपने पास, सेकंड टर्म क्या है अपने पास, ये एक तो ये कंडीशन होती है अपने पास, ठीक है। एक अपने पास क्या होती है, अगर एपी में कोई भी चीज है, अगर एपी में कोई है तो वो क्या फॉलो करती है 2B इज इक्वल टू A प्लस सी, ये भी अपने पास एक कंडीशन होती है, ये यहीं से ही आती है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे A B C अगर AP में है, ठीक है, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस का क्या है इक्वल है, यानी कि B माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा C माइनस बी। अब माइनस बी को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2B इज इक्वल टू, ये इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा A प्लस सी, ठीक है, ये अपने को याद है। अगर AP में है तो ये क्या होता है मिडिल टर्म होता है, वो क्या होता है डबल होता है इसका फर्स्ट और थर्ड टर्म के एडिशन का। अब यहां से अपने पास 2B यानी कि 2 इंटू बी क्या अपने पास सेकेंड टर्म, वो क्या है 2k माइनस 1 इज इक्वल टू ए क्या है अपने पास k प्लस सी क्या है 2k प्लस 1। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं क्या आएगा 4k, माइनस 2 को 1 से करेंगे तो 2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा k प्लस 2k क्या आ जाएगा 3k प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से 4k और 3k को इधर शिफ्ट करते हैं तो 4k माइनस 3k इज इक्वल टू 1 तो है ही, साथ -2 को इधर शिफ्ट कर देंगे, ये +2 इधर चला जाएगा, तो यहाँ से 4k में से 3k माइनस करेंगे तो k बच जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो k की वैल्यू क्या आएगी 3, वो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विद फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर इज, अब फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर किसने फाइंड आउट किया था ये आपको बताना है। तो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोस है जो कि क्या फाइंड किया था सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। अब पाइथागोरस आपको पता है, जिसने पाइथागोरस
फाइंड आउट किया। न्यूटन क्या है, ये फिजिक्स, लॉ ऑफ फिजिक्स इसने क्या किया था, लॉ ऑफ फिजिक्स के बारे में डिस्कवर किया था। यूक्लिड्स क्या है, ये ज्योमेट्री के बारे में बताता है। तो बस ऑप्शन क्या रह गया अपना, गॉस। तो गॉस क्या है, तो फाइंड आउट करता है क्या, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -5, यानी कि ए की वैल्यू क्या है अपने पास -5, एंड द कॉमन डिफरेंस क्या गिवन है 2, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स। अब सम पूछा अपने को, यानी कि S6 की वैल्यू अपने को पूछी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो S6 की वैल्यू निकाल लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यानी कि Sn का फॉर्मूला लगेगा। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला लगाना है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला, बस ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने, एक तो nth टर्म का है, एक है सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला आपको याद रखना है। बस n की वैल्यू अपने पास क्या है, 6 है। तो S6 इज इक्वल टू n क्या है, 6/2, और 2a क्या है अपने पास -5 प्लस n क्या है 6 -1, और d क्या है अपने पास 2। बस वैल्यू पुट की है इस फॉर्मूले में, कुछ नहीं किया। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ से 3 ब्रैकेट में क्या जाएगा, 5 2 जा 10 यानी कि -10, तो प्लस यहाँ से क्या जाएगा 6 -1 5, 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ से 10 -10 क्या जाएगा 0। तो इसका सम क्या जाएगा अपने पास, टोटली फाइनली 0 अपना सम आ गया। तो अपना कौन सा ऑप्शन हो गया 13 में ए। तो ए इज करेक्ट आंसर ऑफ 13। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। द 11th टर्म ऑफ एन एपी। अब अपने को एपी दे रखी है √2, 3√2 और 5√2, ठीक है। अब अपने को पूछा 11th टर्म, तो सबसे पहले इस एपी से अपन क्या बता सकते हैं, ए की वैल्यू क्या है √2, डी की वैल्यू निकालनी है अपने को, डी इज इक्वल टू क्या होता है A2 - A1। तो A2 क्या अपने पास 3√2 -√2। अब इसको 3√2 में से 1√2 माइनस करेंगे, क्या आएगा 2√2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको, ठीक है। अब अपने को पूछा 11th टर्म, यानी कि A11 की वैल्यू पूछी है। A11 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस 11 से कम, यानी कि 10 इंटू डी। अब A की वैल्यू क्या अपने पास √2 प्लस 10 इंटू डी क्या अपने पास 2√2, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब √2 को एज इट इज कर दिया, प्लस इसको 10 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 10 2 जा 20√2। अब 20√2 प्लस √2 कितना हो जाएगा 21√2। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, जो कि ये अपना आंसर हो जाएगा 21√2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो सी है अपना जो क्या है आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। अब सम पूछा अपने को 16 टर्म्स का, यानी कि अपने को एपी दे रखी है 10 6 2 डैश डैश डैश, ये दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ से अपन क्या लगा सकते हैं पता, ए की वैल्यू क्या है 10, और डी की वैल्यू क्या होती है A2 - A1। अब A2 क्या है अपने पास, सेकेंड टर्म 6 माइनस A1 क्या है 10, तो 6 में से 10 को माइनस करेंगे क्या आएगा -4। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको, ठीक है। अब अपने को क्या पूछा, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, यानी कि S16 की वैल्यू पूछी है अपने को। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको बताइए। Sn का फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूँ, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला किसका होता है Sn का, यानी कि सम ऑफ nth टर्म, ठीक है। तो अपने को 16 टर्म का निकालना है, ठीक है। तो S16 अपॉन n/2, n क्या है अपने पास 16/2, फिर क्या है 2a क्या है अपने पास 10 प्लस n क्या है अपने पास 16 -1 इंटू डी क्या है अपने पास -4। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। 2 1 जा 2 2 8 जा 16, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया 8, यहाँ से क्या 10 2 जा 20, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ गया अपने पास 16 -1 15, 15 इंटू -4 यानी कि माइनस, तो 15 4 जा 60। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। अब आगे इसको सोल्व करते हैं, 8 इंटू 20 -60 यानी कि -40, ठीक है। अब यहाँ से इसको अगर 40 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -8 4 जा 32 यानी कि -320, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो ये कहाँ पे आ रहा है -320, ऑप्शन नंबर ए। तो अपना क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए।
उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। अब अपने को क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, यानी कि डी की वैल्यू निकालनी है। हुज nth टर्म इज, nth टर्म अपने को गिवन है, ए एन की वैल्यू अपने को गिवन है क्या है, 3n + 7, और अपने को क्या फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, डी की वैल्यू के लिए अपने को क्या चाहिए, a1 भी चाहिए, a2 भी चाहिए। ठीक है, a1 कैसे निकलेगा, यहाँ पर n की वैल्यू क्या रख दें अपन, n = 1 रख दें। अब n = 1 रखने पे क्या आएगा, a1 = a की 1 रखेंगे यहाँ पे, 3 × 1 + 7, यानी कि 7 में से 3 को ऐड करेंगे क्या आएगा, 10। तो a1 की वैल्यू क्या आ गई, 10। ठीक है, ऐसे n = 2 रखेंगे, यानी कि a2 की वैल्यू आ जाएगी। a2 क्या जाएगा अपने पास, n की जगह 2 रख दिया, a2 = 3, और n क्या है, 2 + 7, 3 2 = 6, 6 + 7 कितना हो जाएगा, 13। उम्मीद करता हूँ a2 की वैल्यू भी आ गई। अब d की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, तो वो क्या होगी, a2 - a1। अब a2 क्या है अपने पास, 13, माइनस a1 क्या है, 10। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, d = 3। अब कौन से ऑप्शन में अपने को d = 3 देकर रखा है, वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच 2p + 1 10 एंड 5p आर दीज कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ एन AP। अब ये क्या है, कंजुगेटिव टर्म्स है, यानी कि AP की, ये 2020 में ये पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने आपको कंडीशन बताया है, AP में अगर कोई चीज़ है तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, वो होती है 2b = a + c, यानी कि सेकेंड टर्म है वो क्या होती है, डबल होती है किससे, फर्स्ट और थर्ड टर्म के सम से। तो अपने को AP क्या गिवन है, 2p + 1 पहला टर्म, सेकेंड टर्म 10, और थर्ड टर्म क्या दे रखी है अपने को, 5p + 5। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब बस इस फॉर्मूले में अपने को वैल्यू पुट करनी है, 2b, यानी कि 2 × सेकेंड टर्म क्या अपने पास 10 = a क्या अपने पास 2p + 1 + c क्या अपने पास 5p + 5। बस सोल्व करना है, 10 2 ज़ा 20 = 2p और 5p कितना हो जाएगा, 7p + 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ से इसको 6 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो 20 - 6 = 7p। अब यहाँ से 20 में से 6 को माइनस करेंगे क्या आएगा, 14 = 7p। अब p की वैल्यू निकालनी है, तो p = 14 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा तो डिवाइड में, तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 2। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन, द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन AP। अब नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि टर्म्स पूछिए अपने को, मतलब कि एन की वैल्यू अपने को पूछिए। ठीक है, गिवन क्या क्या है, AP अपने को गिवन है, वो क्या है, AP है वो है 5 9 13 डैश 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 185। ठीक है, ये nth टर्म है, यानी कि लास्ट टर्म है ये। तो an की वैल्यू क्या है अपने पास, 185। अब यहाँ से a की वैल्यू भी अपने को पता है क्या है, 5, और d की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, a2 - a1, यानी कि 9 - 5, तो कितनी आ जाएगी, 4। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब यहाँ से अपने को nth टर्म अपने को गिवन है 185 है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d = क्या है, 185। ठीक है, a की वैल्यू क्या है अपने पास, 5 + n - 1 एज इट इज, d की वैल्यू क्या है, 4, तो ये 4 = 185। अब ये +5 है, इधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो n - 1 × 4 = क्या जाएगा, 185 - 5। तो यहाँ से n - 1 × 4 = क्या गया, 185 में से 5 को माइनस किया, 180। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब n - 1 के साथ में क्या है, 4 मल्टीप्लाई में इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, = 180/4। अब यहाँ से 4 से इसको काटते हैं तो क्या आएगा, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ से n - 1 क्या आ गया अपने पास, 45। अब n की वैल्यू निकालनी है अपने को, n = -1 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो 45 + 1, तो यानी कि n = क्या गया, 46। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 46 किस ऑप्शन में अपने को गिवन है, ऑप्शन नंबर डी। तो अपना क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP रेस्पेक्टिवली आर दिस। बस वो सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं,
कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, अच्छे से कर लोगे आप। ठीक है, फर्स्ट टर्म अपने को क्या गिवन, 3y-1, सेकेंड टर्म 3y+5 और थर्ड टर्म क्या है 5y+1। अब ये AP में है, इसका मतलब क्या हो गया, 2b है वो किसके इक्वल हो जाएगा, a+c के। बस यही तो अपने को कंडीशन लगानी होती है। अब 2 इंटू बी क्या है अपने पास सेकेंड टर्म यानी कि 3y+5, ठीक है, इजिकल टू a क्या अपने पास 3y-1 प्लस सी क्या अपने पास 5y+1। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 ज़ा 6y प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू 3y प्लस 5y कितना हो जाएगा 8y, और फिर -1 + 1 ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से अब 6y को इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 8y - 6y। तो यहाँ से 10 इज इक्वल टू 8y में से 6y को माइनस करेंगे क्या आएगा 2y। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है तो 10 अपॉन ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 1 2 2 5 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। अब किस ऑप्शन में आपको y की वैल्यू 5 दिख रही है वही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर इज। अब 20 में अपने को पूछा है सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सबसे पहले अपने को ये पता लगाना है कि ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। ऑड नेचुरल नंबर्स आर, कहाँ से स्टार्ट होंगे, फर्स्ट 1 3 5 7 डैश 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 चलता रहेगा। ठीक है, आपने को क्या पूछा है, द सम पूछा है फर्स्ट 20 का। ठीक है, तो फर्स्ट 20 का अपने को सम पूछा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले अपने को क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ से अपने को क्या गिवन है, ए गिवन है वो क्या है 1, और डी कितना है वो हो जाएगा 3 - 1 यानी कि 2। ठीक है, अब अपने को बस कुछ नहीं करना, एन की वैल्यू चाहिए। एन की वैल्यू अपने को पास कितनी है 20, तो एन की वैल्यू कितनी है 20, बस फॉर्मूला पुट करना है, यानी कि एस एन इज इक्वल टू क्या आता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। बस ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। एन की वैल्यू क्या है 20, तो S20 इज इक्वल टू 20/2 2a, 2 इंटू ए क्या है 1 प्लस n-1, n यानी कि 20 20 - 1 यानी कि 19 इंटू डी, डी कितना अपने पास 2। ठीक है, तो यहाँ से 2 1 2 2 10 20, तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास 10 इंटू 2 इंटू 1 क्या हो गया 2, और प्लस 19 2 38, और 38 प्लस 2 कितना हो जाएगा 40, तो 10 इंटू 40, तो क्या आ जाएगा अपने पास S20 इज इक्वल टू 400। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है अपने को, इन एन ए पी इफ डी अपने को गिवन है, एन भी गिवन है, nth टर्म भी गिवन, देन द वैल्यू ऑफ ए अपने को पूछा है। nth टर्म अपने को गिवन है वो कितना है इज इक्वल टू 0, और जहाँ पे डी की वैल्यू क्या है -2 और n कितना है 5। बस nth टर्म का फॉर्मूला लगाना है अपने को, a + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब a की वैल्यू तो अपने को फाइंड आउट करनी है, प्लस n कितना है 5, तो 5 - 1, डी की वैल्यू क्या है -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से a, यहाँ पर 5 - 1 यानी कि 4, 4 - 2 कितना हो जाएगा 4 2 8 यानी कि -8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है वो क्या जाएगी, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा +8। अब कई स्टूडेंट्स हैं वो क्या गलती करते हैं, वो इधर शिफ्ट करते हैं तो -8 ही रख देते हैं, तो वो ऑप्शन कौन सा लगा के आ जाएंगे सी, लेकिन इसका ऑप्शन क्या है डी, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी इज 3, यानी कि डी की वैल्यू अपने को गिवन है 3, देन द वैल्यू ऑफ A20, अपने को वैल्यू पूछिए A20 - A15, इसकी वैल्यू पूछिए। A20 को अपन क्या लिख सकते हैं, A + 20 से कम यानी कि 19 इंटू डी, माइनस A15 को क्या लिख सकते हैं, A
और फिर प्लस आता, लेकिन ये माइनस है तो यहाँ पर भी क्या गया माइनस, और 15 में से एक कम यानी कि 14 इंटू डी। ठीक है, ए माइनस ए ये कैंसिल हो गया, 19 डी माइनस 14 डी। अब 19 में से 14 डी माइनस करेंगे क्या आएगा 5 डी। अब 5 इंटू डी, डी की इतनी वैल्यू अपने को गिवन है कितनी है 3, तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास 5 3 ज़ा 15। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज अपन ने सभी के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर अपन आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो वो डिस्क्रिप्शन में मेरे को कमेंट करके पूछ सकता है, कमेंट करके पूछ सकता है, आप कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ से आप मेरे को पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको क्वेरी है तो चलिए फिर अपन मिलते हैं कल। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मेरे को बार बार ये कहने का अच्छा नहीं लगता मेरे को बार बार कि आपको मैं कहूँ कि क्लास को लाइक करें। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी कोई नया बंदा इस चैनल को देख रहा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर कल मिलते हैं अपन अपना नेक्स्ट सेक्शन यानी कि चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की थ्योरी के क्वेश्चन लेकर मैं कल फिर आपके सामने हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर।